हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज ये मेरी वीडियो है थोड़ी सी बेतुकी बातें चल रही है सोशल मीडिया पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग हैं ना, अपना चैनल चलाने के लिए कुछ भी, रिएक्शन चैनल हो या ब्लॉगर हो, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी, किसी को कुछ भी बोल देना है। तो यही चीज़ें मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। मैं नहीं 2-3 दिनों से ये चीज़ें देख रही हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसमें बोलना कि जो चीज़ें हैं नहीं, या है भी तो इतना भी किसी को ये क्या करना भाई, उसको भी जीने का हक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हुआ गलत हुआ, दोनों लोग गलत थे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको जीने ही ना दें। उसको उन लोगों को इतना ये कर दें। तो जैसे कि जगत दीदी की प्रेगनेंसी की खबरें सोशल मीडिया पे चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अगर ये सही भी है तो ऐसा नहीं होगा, दोनों रिलेशनशिप में हैं, ऐसा हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा। लेकिन उनकी तरफ से या ऐसी चीज़ें 2-3 बार ऐसी चीज़ें बार-बार आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे जगत दीदी को ना बोलना चाहिए, चुप्पी तोड़ना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि अगर वो बोलने आ गई तो फिर से कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगा। तो शायद इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस पे चुप्पी साध रखा है कि लोग फालतू का बकवास करेंगे, अपना धीरे-धीरे चुप हो जाएँगे। लेकिन चीज़ें इतनी हद तक बढ़ती जाती है ना कि इतनी गंदगी सोशल मीडिया पे चल रही है, जो कि मुझे एकदम बकवास लगती है। अभी जगत दीदी की प्रेगनेंसी की, क्योंकि उनका ना जो है थोड़ा मोटी होती जा रहे हैं, तो लोगों का कहना है, मैं कुछ-कुछ रिएक्शन या एक मैं देखी, वो बोल रही थी कि मोटी होने का कारण है कि वो प्रेगनेंसी पिल्स लेती हैं, बार-बार उनको दवाई की दुकान पे देखा जाता था, अपने भाई के साथ दवाई लेने जाती थी, ये सारी चीज़ें बहुत आ रही हैं, उन्होंने अबॉर्शन करवाया, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि 2 लोग रिलेशनशिप में थे और ये रिश्ता नाजायज़ था, तो क्या ये दोनों इतने बेवकूफ़ हैं, इतने गँवार हैं कि इन लोगों को ये पता नहीं है कि हम रिलेशनशिप में हैं और हमारा रिश्ता जो है अवैध संबंध इसको हम बोलेंगे। तो वो लोग कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे और प्रेगनेंसी तक पहुँच जाएँगे। और प्रेगनेंसी रह भी गई तो उसको हम बार-बार दवाई लेने जाएँगे दुकान पे, और घर में कोई फैमिली ना, इतनी गंदगी चल रही है ना सोशल मीडिया पे, तो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं जब भी वाईटी खोलती हूँ तो मैं उस टाइप की नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है इन सब चीज़ों पे बोलना। लेकिन कुछ हद तक ही चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, और जगत दीदी की प्रेगनेंसी की खबरें इतनी आ रही है कि अच्छा नहीं लग रहा है देख के और सुन के। और गलत थे भाई, चलो मान लिया गलत थे, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई पाप नहीं है। पाप है, सोचो तो धर्मशास्त्र के हिसाब से पाप है कि पति के सिवा किसी और से दूसरा रिश्ता रखना पाप है। लेकिन आजकल जो है ना, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें आम बात है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया की पहली औरत हैं जो गलत रिश्ते में है। हाँ, ये गलत हम मान सकते हैं कि इस रिश्तों को भाई-बहन का नाम देके और इस टाइप की चीज़ें की गई, ये चीज़ गलत है कि भाई-बहन का, अभी तक भी भाई-बहन ही अपने आप को कह रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें गलत थी, ये चीज़ें गलत हो सकती थी कि भाई-बहन के रिश्ते को बदनाम किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है इस दुनिया में, और ये कोई पहला है, ये कोई अजूबा है कि उसको इतना टॉर्चर कर दो, इतना टॉर्चर कर दो कि वो जीने के ही काबिल न रहे। इतना तो मैं कहूँगी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जगत दीदी, कि इतना हँसती हुई आती हैं सोशल मीडिया पे और सारी चीज़ों को इग्नोर करती हुई अक्कड़ से आती हैं, घमंड से आती हैं, अपनी बातें रखती हैं। बातें तो वो कुछ भी नहीं रखती हैं, ऑडियंस के सवालों का जवाब वो नहीं देती हैं, एकदम नहीं देती हैं। जब तक वो ऑडियंस के सवालों का जवाब अपने तरीके से दे नहीं देती, तब तक ये मुझे लगता है ना कि ये कंट्रोवर्सी कभी रुकेगा नहीं, और बार-बार ये चीज़ें आती रहेंगी सोशल मीडिया पे और कंट्रोवर्सी होते रहेंगी। तो भाई इस कंट्रोवर्सी से उन लोगों को भी तो फ़ायदा हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि जगत दीदी ना एक थंबनेल, एक टाइटल के लिए धमकी, चैनल पे स्ट्राइक देना, कितनी-कितनी चीज़ें कर चुकी हैं। लेकिन इतनी गंदगी जब उनको लेके चल रही है सोशल मीडिया पे, तो वो मेरे पीछे ज़माना सारा, मेरा हुस्न है एक अंगारा, दुपट्टे को संभाल गोरिये, न ऐसे दिल थाम गोरिये, ऐसे-ऐसे गाने गा-गा के डांस कर रही हैं भाई।
तो क्या जगत दीदी आप जो भी है आके इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए, कम से कम लोग का जो सवाल है आपके प्रति मन में वो तो ख़त्म हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएँगी और इस चीज़ को क्लियर कर ही देना चाहिए, नहीं तो ये बार-बार होती रहेंगी, पता नहीं कब तक ये कंट्रोवर्सी कभी रुके ही ना और कहाँ जाके ये रुकेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक चीज़ पर्पल कलर वाली जो उनकी पिक्चर है वो भी बहुत उस पे भी बहुत बातें बन रही है क्योंकि जगत भैया गए थे अरमान मलिक के बेटे के मतलब ट्विंस का बर्थडे था उसमें गए थे, वहाँ थीम था पर्पल कलर का पर्पल कलर का ड्रेस कोड था। तो दोनों पति पत्नी वहाँ पर्पल पहने हुए थे और यहाँ जगत दीदी ने अपना एक कम्युनिटी में पोस्ट पिक्चर डाल दिया पर्पल कलर कलर में। उस पे भी बातें हो रही हैं कि भाई जगत दीदी को ने देखा उन लोगों को तो ये भी पर्पल कलर वाला सूट का इन्होंने फोटो डाल दिया, ऐसा वैसा उन लोगों को दिखाने के लिए उन लोगों को। भाई ये सारी चीज़ें हो सकती है कि सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं तो लोग अपने से कयास लगाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। और कल जगत भैया भी जब लाइव में आए थे तो उन्होंने भी एक ये गाना गाना किसी ने बोला कि एक गाना गाओ, तो गाना भाई कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ, लेकिन वो गाना भी मतलब ऐसे ऐसे ये लोग चूज करते हैं ना कि लोग एक दूसरे से दोनों को कनेक्ट करने लगते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। उधर जगत दीदी भी ऐसे ही रील्स ऐसी ही वीडियो डालती हैं। आज फिर उनके कम्युनिटी पोस्ट पे एक होटल रेस्टोरेंट मतलब होटल के रूम की आई है पिक्चर। तो ये पता नहीं मतलब दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है और बातें होने लगती हैं। तो जब तक जगत दीदी इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पर एकदम मुंह बंद करके, और आज उन्होंने साड़ी का प्रमोशन किया, रानी कलर की साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। और हाँ, ये चीज़ उनको मैं बार बार देखती हूँ कि जब भी वो बाल हेयर वॉश करती हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूर दिखाती, आज मैंने हेयर हेयर वॉश किया है। तो मुझे इस चीज़ पे हँसी आती है कि भाई ये जो वाला डायलॉग है ना, ये डायलॉग लप्पू ने मारा था कि जगत दीदी ने अपने बालों में जब ऐसे हाथ फेरा, जुल्फ़ें लहराई ना, मेरा मन उन पे फ़िदा हो गया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना बार-बार जगत दीदी इस चीज़ को दिखाती हैं। जब भी कभी आती हैं ना हेयर वॉश करती हैं, इस बात को भूलती नहीं कि आज मैंने हेयर वॉश किया है, ज़रूर बताती हैं। शायद लप्पू को लुभाने के लिए ये चीज़ें बोलती हैं कि लप्पू इस पे लुभता है। तो अभी कहीं न कहीं अब भी उन लोगों का जो एक दूसरे के प्रति मतलब कुछ-कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही है, चाहे वो एक दूसरे को जलाना हो, चाहे एक दूसरे को भड़काना हो, चाहे जो भी हो, ये चीज़ें अभी चल रही हैं। तो यही सब चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है। जगत दीदी की प्रेग्नेंसी की बातें मुझे एकदम बेतुकी लगी कि कोई इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता, कोई इतना जाहिल गवार नहीं हो सकता कि अगर मतलब गलत रिश्ते में रहे और उन लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हो और वो लोग पहुंच जाए प्रेगनेंसी तक, ऐसा नहीं होता। और जबकि उनकी एक बेटी है, क्यों कोई चाहेगा कि मेरा मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके लिए प्रिकॉशन तो लेगा ना। आजकल कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है, अगर पति पत्नी भी फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं तो प्रिकॉशन लेते हैं, अगर उनको अनवांटेड मतलब बच्चा नहीं चाहिए तो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं होता। होता है हो हुआ होगा, पति-पत्नी से भी उनका मतलब रिश्ता था, पति-पत्नी वाला ही रिश्ता था, क्योंकि लप्पू ने ये चीज़ें एक्सेप्ट की है। अब झूठ है या सच है मैं नहीं बता सकती, लेकिन उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमारा रिश्ता पति-पत्नी वाला था। तो उन लोगों के बीच और हाँ, शादी की भी खबरें उस टाइम आ रही थी कि कहीं इन्होंने जाके शादी-वादी भी किया है, इस टाइप की खबरें आ रही थी। वो लोग पति-पत्नी के तरह ही रहते थे या रहे थे। तो हो सकता है प्रेगनेंसी मतलब रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेग्नेंट हो जाएँ और प्रेग्नेंट हो भी जाएँ तो बार-बार पिल्स लेने वो मेडिकल शॉप पे जाएँ और लोग उसको देखें, ऐसा नहीं होता है। तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें रिएक्शन चैनल वाले ना कुछ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, जैसे ब्लॉगर अपने चैनल को ग्रो करने के लिए इतनी गंदगी कर रहे हैं, वैसे ही कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी इतनी गंदगी कर रहे हैं ना, और उस टाइप के चैनल चल जाते हैं। और मेरी चैनल देखो ना, मैं मतलब सिंपल सीधे-साधे तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे नहीं मतलब इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं लगता है कि कुछ भी आके बक देना अपने मन से मनगढ़ंत बातें। जो भाई हम देखेंगे, जो सुनेंगे हम उस पे बात करेंगे, उस पे अपनी अपनी ओपिनियन देंगे।
तो कुछ भी बक देना मुझे नहीं समझ में आता है कि कहीं से भी सही है। लेकिन कुछ चैनल वाले कुछ भी आके बक देते हैं, कुछ भी थंबनेल, कुछ भी टाइटल। और हाँ, एक चीज़ और आज सुनने में आई है कि उनके पहले पति ने सुसाइड किया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक हमने सुना है जगत दीदी के मुँह से कि उनकी कोरोना में डेथ हुई थी, और वो जो स्टॉक पे भी उन्होंने बताया था कि कैसे-कैसे उनकी डेथ हुई थी। वो जबल मतलब अपने मायके में थी और उनकी डेथ यहाँ हो गई थी। ये सारी चीज़ें हमने सुनी है उनकी स्टोरी। लेकिन अब ये भी सोशल मीडिया पे किसी रिएक्शन चैनल या किसी की पीआर टीम है, लप्पू के तरफ की पीआर टीम है, उनके तरफ से ये चीज़ें आई हैं कि जो उनके पहले पति ने सुसाइड की थी भाई। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सही है, कुछ भी आके बक देना है अपना चैनल चलाने के लिए। और कौन किसका पीआर टीम है, कौन जगत दीदी का पीआर टीम है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखती, मतलब मैं किसी की भी उतना नहीं देखती हूँ, बस कभी-कभी किसी की ब्लॉग। हाँ, इन लोगों का ब्लॉग देखती हूँ मैं, लप्पू फैमिली की ब्लॉग देखती हूँ, तो इन लोगों पे बातें करती हूँ, और जगत दीदी की मैं वीडियो उतना नहीं देखती, तो इसलिए मैं उन पे कम ही वीडियो बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे कि जो कि बिल्कुल ही बकवास लग रहा है मुझे। तो मुझे नहीं लगता था कि इस पे बोला जाए या जो भी चीज़ें हैं बेतुकी बातों पे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ही चल रही है, तो सोची कि चलो भाई मैं भी थोड़ा-सा अपना ओपिनियन दे देती हूँ, क्या न है या नहीं है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि सही कोई है, इसमें दोनों ही गलत हैं। लेकिन इतना भी टॉर्चर ना करो कि कोई मतलब जीना ही छोड़ दे। वो तो मैं कहूँगी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हँसते हुए आती हैं, एकदम दिखाती हैं अपने नॉर्मल कि हाँ, मैं नॉर्मल हूँ। और हाँ, एक चीज़ वो जो उनका आई मोटी होती जा रही हैं, इसका मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि शायद वो माइग्रेन उनको बीमारी है। माइग्रेन की दवाई लेने से मोटापा बढ़ता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे भी माइग्रेन की बीमारी थी, और भी मैं भी माइग्रेन की दवाई लेती थी। तो मुझे भी ना इस टाइप से मेरा वो जो है ना, मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। धीरे-धीरे मैंने जिस मेरा वो ठीक रहने लगा, सिर में दर्द ठीक रहने लगा, तो मैंने दवाई छोड़ दी। दवाई छोड़ने के बाद ना मेरा मतलब ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जगत दीदी को माइग्रेन की बीमारी है, वो हमेशा आती हैं, बार-बार बोलती हैं कि मैं माइग्रेन की दवाई खाती हूँ, डिप्रेशन की दवाई खाती हूँ। तो इसलिए ऐसा हो सकता है उनका मोटापा बढ़ा हो, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा पतली थी, अब बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हैं। तो लोग मतलब कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी पिल्स लेने से मोटापा बढ़ता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि बहुत ही गलत है, और कुछ रिएक्शन चैनल वाले अपना चैनल चलाने के लिए कुछ भी आके बक दे रहे हैं। तो बस गाइज़ आज की वीडियो की एंडिंग करती हूँ। वीडियो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ना किसी की सपोर्टर हूँ, ना किसी की हेटर हूँ, बस जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती है मैं उस पे बातें करती हूँ।